रेडी का प्रयोग मैंने बताया था, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया होगा कि रेडी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मैंने कैसे किया था और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने बताया होगा आपको। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने यूज ऑफ रेडी में लेकर आया हूँ, बट इन पास्ट। इस चीज को आप समझिएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे रूल है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस रेडी प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस रेडी प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि वाज वेयर का प्रयोग जो हम कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो याद रखना है कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य अंत में, जिस हिंदी क्रिया वाक्य अंत में या वाक क्रिया के अंत में था, थे, थी, अगर इस तरह का हिंदी लगा हो, लास्ट में इस तरह का अगर हिंदी में लगा हो, तो वहां पर हमको क्या करना है कि वाज और वेयर का प्रयोग हमको करना है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे लिखा है कि आई वॉज रेडी टू प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, मैंने लिखा आपको आई वॉज रेडी टू प्ले क्रिकेट। अब इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी ये होती है कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार था। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार था। मैं हिंदी लिख देता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार था। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश लिखा आई वॉज रेडी टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए तैयार था। फिर इसमें बताता हूं, मैं का अंग्रेजी आई, था वॉज और तैयार तो रेडी, क्रिकेट खेलना तो प्ले क्रिकेट। मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वहां V1 का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बस समझ सकते हैं। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर लेता हूं, गौर कीजिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फिर गौर कीजिएगा। मैंने लिखा यू वेयर रेडी टू रन। गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? यू वेयर रेडी टू रन, मतलब क्या आप लोग दौड़ने के लिए तैयार थे। आप लोग दौड़ने के लिए तैयार थे। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा आप सुनते होंगे कि बहुत सारे बंदे दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बट कोई ऐसा काम आ जाता है, अर्जेंट आ जाता है, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी मजबूरी आ जाती है या बॉडी फिटनेस होता नहीं रहता है, तो वो रनिंग नहीं कर लिखा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको लिखा आई प्लस वॉज आइज लिखा है। ठीक है ना, आई प्लस वॉज आइज लिखा है, ही प्लस वॉज हीज लिखा है, शी प्लस वॉज शीज लिखा है और यू प्लस वेयर यूरे लिखा है। आप देख सकते हैं दे प्लस वेयर देरे लिखे हैं, जिसको हम दे रे बोलते हैं। आप गौर कीजिएगा कि इसको अगर हम एग्जाम्पल की बातें करें तो हम करेंगे कैसे। इससे पहले जो सेंटेंस बताया वो आपको जो रूल था, जो सिस्टम था, वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर था वो, बट यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू स्पोकन। यहाँ पर मैं स्पोकन की बात करूंगा, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा आइज, ठीक है ना, आइज रेडी टू लेक्चर। अब इसकी हिंदी क्या? आई इज रेडी टू लेक्चर। इसकी हिंदी क्या? कि मैं भाषण देने के लिए तैयार था। ठीक है ना, मैं भाषण देने के लिए तैयार था। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, गौर कीजिएगा। ही इज रेडी टू फाइट। इसका मतलब क्या कि वह लड़ने के लिए तैयार था। तो आपने देखा कि मैंने आपको हेज लिखा, आपने देखा मैंने आपको आई से लिखा। ठीक है ना, यहां तक आप क्लियर हो गए। तो मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि आई प्लस वाज आइज, ही प्लस वाज हीज, शी प्लस वाज शीज, यू प्लस वेयर यूरे, दे प्लस वेयर देरे। आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा यू रे रेडी टू रन। मैंने आपको क्या लिखा? यू रेडी टू रन। इसका हिंदी क्या कि आप लोग दौड़ने के लिए तैयार थे।
तो बच्चों आप बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने अभी पढ़ाया था, इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ाया था वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर था, बट यहाँ पर मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू स्पोकन, जो